टोटल न्यूज हर लोकसभा सीट पर मौजूद था। जनता से बात की, रायशुमारी के बाद, सर्वे के बाद हम आपके सामने सटीक आकलन लेकर आए हैं, विश्लेषण लेकर आए हैं और खास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण मेरे साथ में सहयोगी जुड़े हुए, विश्वजीत झा है मेरे साथ, प्रदीप जी हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, सुजीत कुमार हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले सुजीत जी आपके पास आऊंगी। सातों की 7 सीट एक बार फिर से मोदी लहर के चलते बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में साउथ दिल्ली की बात करें तो रमेश विधूड़ी, कांग्रेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया बॉक्सर विजेंद्र को उतारकर, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट भी काम नहीं आया और आम आदमी पार्टी 28.39% वोट्स के साथ, तो रमेश विधूड़ी 51.15% वोट के साथ, यहां भी 50-50 का फर्क है। देखिए, बिल्कुल अगर साउथ दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे सज्जन कुमार या फिर उनके परिवार का सदस्य कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन ऐन वक्त पे सज्जन कुमार के परिवार के किसी भी व्यक्ति को टिकट देने का जो विरोध शुरू हुआ, उसकी वजह से विजेंद्र सिंह को उतारना पड़ा चुनावी मैदान में। और वो उनका कोई खास वहाँ पर प्रभाव भी नहीं है, सिर्फ एक चेहरा हैं और खिलाड़ी होने के नाते उनको वहाँ से उतारा। इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर सबसे ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। अगर बात करें पूरी दिल्ली की तो ये सीट ऐसी सीट है जहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी को सबसे कम वोट मिलेंगे तो वो साउथ दिल्ली में मिलेंगे, क्योंकि 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं एक लोकसभा क्षेत्र में। इसमें 10 की 10 विधानसभा में आप देखेंगे कि विजेंद्र सिंह कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के जो राघव चड्ढा हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर सभी जगहों पर अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार और इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद बाकी विधानसभा क्षेत्रों में बिजवासन, पालम, तुगलकाबाद, इस तरह के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर वो कहीं बीजेपी उम्मीदवार से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। और देवेंद्र सहरावत जिस तरीके से आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, उसका नुकसान भी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर उठाना पड़ा। इसलिए कह सकते हैं कि ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त मिलने की वजह से रमेश विधूड़ी जो है वहाँ पर आगे हैं इन दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले। प्रदीप जी, अगर हम साउथ दिल्ली सीट की बात करें तो यहाँ पर तो कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने 15 साल तक दिल्ली पे राज किया हो, ये कोई अन्य दल हो। मात्र 14.41% मतदान के साथ कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, आकलन ये कह रहा है। और देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से सीट पर समीकरण बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की, उसने बॉक्सर विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा, लेकिन वो सेलिब्रिटी के तौर पर देखें तो वो वाकई कामयाब रहे हों इस रणनीति में, क्योंकि उनका गठबंधन का एक जो पेच फंसा हुआ था पार्टी के साथ, वो बातचीत चल रही थी और कहीं ना कहीं ये तय नहीं था कि क्या किन सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। क्योंकि ये साउथ दिल्ली की सीट आप पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वहाँ राघव चड्ढा एक मजबूत उम्मीदवार थे, तो ये माना जा रहा था कि अगर गठबंधन हो जाता है तो यहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा। और ऐसे में वहां पर कोई तैयारी कांग्रेस की ओर से दिख नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही गठबंधन का तय हो गया कि नहीं होगा, उसके बाद विजेंद्र सिंह वहां पर एक सेलिब्रिटी चेहरे के तौर पर लाए गए। उनके बलबूते कांग्रेस की रणनीति थी कि वो शायद वहां पर बाजी मार लें और कहीं ना कहीं एक मैसेज दे पाए कि वो उस सीट पर कड़ा मुकाबला, कड़ी चुनौती पेश करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जो रुझान हमारे एग्जिट पोल में आया उसने साफ तस्वीर बयान की है कि बीजेपी यहां से बढ़त बना रही है। और कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो है सभी सीटों पर जो दिखा है वो साउथ दिल्ली में भी दिखा है। जबकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात हो, चाहे रमेश विधूड़ी के निजी विवादों की बात हो, एक के बाद एक वो निशाने पर थे। लेकिन अगर वो वहां अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या कमोबेश सभी विधानसभा क्षेत्रों में उनको बढ़त मिली है, तो उसकी बड़ी वजह है कि मोदी फैक्टर दिल्ली में काम किया है और उसकी वजह से ये समीकरण बनते दिखे हैं। कांग्रेस यहाँ एक सेलिब्रिटी के तौर पर और एक बड़े चेहरे के तौर पर विजेंद्र सिंह को तो लेकर आई, लेकिन कहीं ना कहीं वो परिणाम उसको नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद कर रहे थे। दूसरा एक बात और बताना चाहूंगा, जो समीकरण यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है, नोटा भी इस्तेमाल हुआ है 3.4%। तो नोटा की बात करें तो ऐसे भी कहीं ना कहीं नाराज मतदाता रहे होंगे जो शायद जिन्होंने वोट ना देना बेहतर समझा, इसलिए नोटा का सहारा लिया। ऐसा ट्रेंड जब दिखता है तो ये कहीं ना कहीं बयान करता है कि वो वोट कोर वोटर रहा होगा किसी एक पार्टी का जिसने किसी को भी मत ना देना बेहतर समझा और नोटा का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तरुण, अगर हम बात करें साउथ दिल्ली सीट की, राघव चड्ढा ने, मुझे लगता है कि टोटल न्यूज का एग्जिट पोल बहुत तसल्ली से बैठ के देखा होगा, तभी राघव चड्ढा ईवीएम का रोना भी रोना शुरू कर चुके हैं।
बिल्कुल, चूंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ साउथ दिल्ली सीट ही नहीं, कमोबेश अगर सातों की सातों लोकसभा देखें तो आप देखेंगे कि कल का दिन एक बचा है रिजल्ट आने से पहले, तो एक एक करके सभी उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। आतिशी शेयर कर रही हैं कि ईवीएम देखिए बिना सुरक्षा के कहां पर पाई गई हैं। मनीष सिसोदिया ये रोना रो रहे हैं और ट्विटर के माध्यम से वो आक्षेप लगा रहे हैं कि फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, यानी कि सबको बराबरी का मौका मिले। कहीं ना कहीं ईसीआई के ऊपर भी वो तोहमत लगा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात जो हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों में सामने आई है वो पैराशूट कैंडिडेट को लेके आई है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा गया था। क्योंकि विजेंद्र सिंह के पहले जो नाम इस फहरिस्त में थे जो प्रोबेबल कैंडिडेट बन सकते थे उनमें ओपी विधूड़ी का नाम था और सबसे ज्यादा जो शीला दीक्षित की लाइकिंग थे वो योगानंद शास्त्री था। जाट और गुर्जर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर कोशिश की गई थी पिच करने की, लेकिन विजेंद्र सिंह का पलड़ा ज्यादा भारी दिखा। लेकिन हमारे आंकड़ों में साफ तौर पर ये सामने आया है कि जो ओलंपिक पदक विजेता है वो बॉक्सिंग रिंग में तो अपने विपक्षियों को पछाड़ने में कामयाब हुए, लेकिन यहाँ पर खुद पिछड़ गए हैं, पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुए हैं। और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनमें साफ तौर पर ये रिफ्लेक्शन आया है कि सबसे फिसड्डी नतीजे जो कांग्रेस पार्टी को झेलने होंगे वो इसी सीट पर झेलने होंगे। एक तरह से रोष भी प्रकट करता है कि पैराशूट कैंडिडेट नागवार गुजरा है। वहां के ग्राउंड वर्कर्स को जो 15-20 साल से कार्य कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए, और कहीं ना कहीं इस बात से जो लोग दुखी थे कि सज्जन कुमार अगर नहीं इलेक्शन लड़ते तो रमेश कुमार को टिकट मिल जाता है, और अगर सज्जन कुमार के परिवार से ही किसी को टिकट नहीं मिल रहा है तो किसी कार्यकर्ता को आजमाया जाना चाहिए था। एक छत्र राज सज्जन कुमार का खत्म हुआ है, तो कई नेता सामने आए थे। चूंकि सज्जन कुमार की ऐसी छवि थी कि अगर वो सामने खड़े हैं तो किसी भी नेता की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी कि उनके सामने वो टिकट भी मांग सके। अक्सर साउथ दिल्ली के ऊपर जो आवेदकों की संख्या थी वो बहुत लिमिटेड होती थी या सिंगल नाम सिर्फ होता था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता को नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा उसे अब एग्जिट पोल में भुगतना पड़ रहा है। और शायद ये रिफ्लेक्शन जो नतीजे आएंगे उनमें भी देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल विश्वजीत, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रेस जीत ही गई थी। सेकंड और थर्ड नंबर के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाग रहे हैं ताकि ये पता लगे कि विधानसभा चुनावों में आखिरकार टक्कर देगा कौन। देखिए, ये सेकंड और थर्ड की लड़ाई का जब एग्जिट पोल टोटल टीवी ने पहले सर्वे जो किए थे उसमें भी ये परिणाम आए थे कि कांग्रेस सेकंड रहेगी, आम आदमी पार्टी थर्ड रहेगी। लेकिन साउथ दिल्ली को लेकर खासतौर से कहें तो ये थोड़ा सा जो टोटल टीवी ने सर्वे किया था उससे भी डिफर जा रहा है। वजह जो है निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो कैंडिडेट आजमाया उसकी वजह मान सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि रमेश बिधूड़ी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़े लोकसभा का, और कह सकते हैं दक्षिणी दिल्ली में एक मजबूत गुर्जर नेता के तौर पर कह सकते हैं वो उभरे हैं, क्योंकि काफी विरोध था और वहां पर समीकरण बनाने की कोशिश रमेश बिधूड़ी की ओर से काफी की गई। कई जाट नेता जो पूर्व विधायक रहे हैं वो पूरी तरह से विरोध में आ गए थे, कई संगठन के नेता भी विरोध में थे। लेकिन उन सब के बीच भी कई बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को उतारकर अमित शाह की वहां पर सभा करवाई। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं भी शुरू की और काफी मेहनत की है रमेश बिधूड़ी। हालांकि खुद वो ऐसा लग रहा था कि डरे हुए भी हों, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे टोटल टीवी पर आए हैं उससे ये साफ तौर से दिख रहा है कि रमेश बिधूड़ी दिल्ली के एक कह सकते हैं कि मान्य गुर्जर नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। और आने वाले समय में दक्षिणी दिल्ली की सीट, जैसे लोग पहले कहते थे कि ये सज्जन कुमार या उनके परिवार वालों की सीट है, तो भविष्य में ये कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी भी वो लाइन अपने लिए खींच रहे हैं। तो ये दूसरे तीसरे नंबर की जो लड़ाई थी वो वाकई यहाँ पर निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डिफीट किया है। राघव चड्ढा का कह सकते हैं कि उन्होंने काफी डोर टू डोर कैंपेन भी किया था, और कुछ जो आम आदमी पार्टी सरकार का काम था उससे भी हो सकता है कि उनको वहां पर थोड़ा फायदा हुआ हो। राघव चड्ढा का एक समीकरण भी वहां पर बेहतर ये था कि पहले भी पंजाबी बीजेपी के सांसद रहे थे विजय कुमार मल्होत्रा जो सिर्फ दक्षिणी दिल्ली से जीते थे, तो उस समीकरण में भी राघव चड्ढा फिट बैठ रहे थे और शायद ये सोचकर आम आदमी पार्टी ने उसे वहां आजमाया था। तो आम आदमी पार्टी का ये प्रयोग सफल कह सकते हैं, लेकिन चूंकि लहर मोदी की थी तो सभी धराशायी यहाँ पर हो गए। एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा, जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि वो सीट जो है साउथ दिल्ली वाली, और ये फायदे में इसलिए भी रहे रमेश बिधूड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो मूव कर गया, और मोदी फैक्टर जो असर काम कर रहा था दिल्ली में वो शायद उनके पक्ष में गया। दूसरा, अगर राघव चड्ढा की बात करें आप,
राघव चड्ढा को पहले से ही कैंडिडेट घोषित कर दिया था आम आदमी पार्टी ने, तो काफी वक्त मिला उनको, उनके वॉलंटियर्स को, और जो आम आदमी पार्टी लगातार कैंपेन कर रही थी वो डोर टू डोर जाने में कामयाब रहे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को वक्त ही नहीं मिला। सेलिब्रिटी के तौर पर उनकी पहचान थी और इसी नाते कांग्रेस ने ऐन वक्त पर उनको उतारा मैदान में, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं रहा और शायद यही वजह है कि वो तीसरे नंबर पर चले।